तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अब कहीं न कहीं थका-थका सा नज़र आ रहा है। 22,800 से रिजेक्शन आया, अब वहाँ से सर्वाइव नहीं कर पा रहा मार्केट। 22,500 पे इम्पोर्टेंट ज़ोन था, सपोर्ट एरिया था, जिसे उसे भी नहीं मार्केट ने रिस्पेक्ट कर पाया। उससे नीचे आके क्लोजिंग दिया है 23,486 पे, 181 पॉइंट का तगड़ा गिरावट मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में 398 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। तो चौतरफा बिकवाली मार्केट में हावी होते दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है कि हम कल फ्लैट खुलेंगे। देखिए, डिक्लाइन में 2303 शेयर्स थे जो गिर रहे थे, एडवांस में 622 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, यानी 622 शेयरों में मात्र खरीदारी हो रही थी, बाकी चारों तरफ बिकवाली हो रही थी। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट सेटअप क्या कहना चाह रहा है और किधर मार्केट में चांसेस दिख सकता है बाइंग जोन का या सेलिंग जोन का, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली बेसिस पे देखेंगे, अभी भी कुछ ज्यादा चेंजेज हुआ नहीं है। 23,485 पे आके खड़ा है। ये एक रेस्पेक्टिव जोन है। क्यों है? मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जोन रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया वाला है, इसलिए 23,486 अभी भी इंटैक्ट एरिया है, कभी भी मूवमेंट आ सकती है। अगर ये तोड़ देगी तभी बड़ी गिरावट हो सकती है। डेली बेसिस पे भी आपको ये चीज दिखेगा, एक कैंडल बना, दो कैंडल बना। अब ये कैंडल ज्यादा तगड़ा कैंडल बना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस दो कैंडल को ये इनगल्फ कर लिया है। अच्छी बात यह है कि 23,486 पे खड़ा है, और अगर इसको तोड़ देता है, ये गैप को ये फिल करने की कोशिश मार्केट करेगा, और अगर ये गिरावट होती है तो तगड़ी गिरावट फिर 23,300 तक जा सकती है। यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया पे खड़ा है, रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। और अगर ये टूटता है 23,486 अगर टूट जाता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कल के दिन में, तो फिर 23,250 जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हर दिन जब गिरावट होती है 200-250 पॉइंट का निफ्टी में इजीली हो जाती है, इसलिए 200-300 पॉइंट बड़ी बात नहीं होगी। और जो गैप, जितना गैप अप हुए थे, वो सारा गैप फिर फिल करने की मार्केट कोशिश फिर करेगा, क्योंकि वन साइडेड मार्केट रैली हुआ है। एक रबड़ है जिसको आप खींच खींच के बड़ा किए, अगर उसे छोड़ेंगे उतना ही तेजी से वो गिरेगा, और मार्केट में भी यही होगा। यहाँ पर भी तेजी से गिरावट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बड़ी तेजी से हम बढ़े भी थे। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें समझने की कोशिश करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, ये लो था 22,000 का, जहां से रिजेक्शन हुआ था, खड़ा हुआ है अभी आके 23,480 पे, सेटलमेंट हुआ है 464 पे। यही ये जोन है जहां मल्टीपल टाइम सपोर्ट, ये देखिए रेसिस्टेंस लिया है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है, तब मार्केट में एक रैली हो सकती है, और फिर ये कल का जो हाई है 23,880 इधर तक मूव कर सकती है। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है जिसका चांसेस ज़्यादा दिख रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसके लो को तोड़ देती है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ देती है, तो गिरावट गहरा सकता है, और फिर नीचे 22,000 ये जो एरिया है 23,464 तक, नीचे तो अभी यहाँ तक है, इससे नीचे पहला जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो एरिया रहेगा 23,400 पर। तो पहला सपोर्ट एरिया रहेगा 23,400, जिसका चांसेस ज़्यादा है दिखेगा। उसके नीचे फिर सपोर्ट 23,250 का दिख रहा है, यानी 23,200 आने में ज़्यादा समय नहीं है, यानी कल ही आ सकती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस सब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। आते निफ्टी बैंक में भी सेम प्रेशर देखने को मिल रहा है, 51,201 पे खड़ा है। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट जोन था,
जिसे एक तोड़ने की कोशिश कल करेगा। 51,200 पे खड़ा है, अभी भी अपने वीक से ऊपर ही खड़ा है। वीक क्लोज होने में अभी भी 2 दिन और हैं, वेडनेसडे, ये देखिए थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन अभी और हैं वीक क्लोज होने में। तो अभी 2 दिन इसे झेलना है मार्केट को। डेली बेसिस पे देखते हैं निफ्टी में क्या प्रेशर दिख रहा है। ये देखिए डब्लू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बोलते हैं, ये ब्रेकआउट जोन के आसपास खड़ा हुआ है। कल अगर ये 51,200 तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। ये मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो 51,200 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो मार्केट में पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा नीचे की ओर, और इसका वीक ये है 50,800, पहला सपोर्ट एरिया। इसके नीचे मार्केट अगर फिसलता है तो 50,500 इस तरह करके नीचे मार्केट मूव कर सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, समझते हैं क्या मार्केट करना चाह रहा है वीकली बेसिस पे। 15 मिनट्स के चार्ट में भी देखेंगे किस तरह से वोलेटिलिटी आज देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो आपको कुछ लेवल समझ में आएंगे। यहाँ भी देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई थी। तो इतनी बड़ी गिरावट में क्या हेड एंड शोल्डर या कोई भी कैंडल काम करेगी? इसका आंसर है नहीं, कोई भी कैंडल काम नहीं करेगी जब मार्केट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी रहती है। फिलहाल 51,180 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है तो ऊपर की ओर हमें 51,600 के ऊपर मार्केट 52,000 तक ले जा सकती है। 52,000 से लेके 51,600 तक मार्केट मूव कर सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में गिरावट गहरा सकता है। और फिर उस हालत में पहला सपोर्ट एरिया रहेगा 50,788, 50,788 ये पहला सपोर्ट एरिया रहेगा। और इस तरह से गिरावट बढ़ती रही तो और गिरावट नीचे की ओर मूव कर सकती है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लीजिए, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लिए अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। ये अपनी संकेत आ रहा है कि फ्लैट शुरुआत किया जाएगा। अब फ्लैट शुरुआत के बाद मार्केट में फिर रनिंग आएगी। DI/FI की बात करें तो FI डेली माल खरीद रहे हैं। आज 12,075 करोड़ का इन्होंने माल खरीद लिया, DI ने माल बेचा है। तो कुल मिला के यहाँ PCR काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ गया। तो कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट फिर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।